अस्सलाम वालेकुम। मैं सोची आज यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूँ। ये सूरज डूबने वाला है और सूरज का कलर देख रहे हो, आँख से भी ज़्यादा लाल। और यहाँ से जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये हमारी होटल है नीचे, और कभी कभी यहाँ से भी चले जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ हम जाते हैं यहाँ से। और मैं अभी खड़ी हूँ गैलरी में। यह हमारी होटल्स की गैलरी है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ये पूरी होटल की गैलरी है हमारी। और आज है बड़े पीर सरकार के बड़ी रात का दिन, 11वीं शरीफ का दिन। तो आज हम रात में ही आस्थाना में जाएंगे, तो इसीलिए कर रहे हैं थोड़ा सा आराम। तो मैं आज शॉपिंग में बहुत ज़्यादा घूमी, जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो मेरे पैर में चढ़ गई है नस, तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं आई गैलरी। तो देखी तो मुझे ये सब अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। इंडिया से कुछ डिफरेंट नहीं लगता। जब हम अजमेर जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो थोड़े बहुत गलियाँ घर ऐसे ही सिमिलर ही दिखते हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाँ हम जाते हैं बड़े बड़े आस्थानों पे, तो वो वहाँ की वो चीज़ें महसूस होती है हमें। ये मेरा खिदमतगार बेटा, ये देखो, उनको चाय की इतनी तलब लगी थी और पूरा होटल हो गया है खाली, क्योंकि आज बड़ी रात है। तो सब लोग आस्थाना में जा रहे हैं और हम भी जाने के लिए तैयार हुए। मैं और अली नहा लिए, पर उसको पता है कि मम्मी को चाय की बहुत तलब रहती है। हाँ डालो एक चम्मच। चाय लेकर आया और चाय बना कर दे रहा। अब वो तैयार होगा और इंशाल्लाह फिर हम भी निकलेंगे आस्थाना के लिए। और इंशाल्लाह ताला बस अल्लाह से दुआ करती हूँ परवरदिगार कि जो भी परेशान हाल है, जो भी अल्लाह पाक आज उनकी परेशानियाँ दूर करे और हर दुआ को कबूल फरमाए। आपको देख के लग रहा होगा ना, ये जूस है। जूस नहीं, ये चाय है, क्योंकि यहाँ पे चाय के जो ग्लास होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उससे क्या जी नहीं भरता है। आप देखते हो घर पे भी मैं बड़े मग में चाय पीती हूँ, तो आदत रहती। मैं सुबह भी अगर यहाँ पे मुझे ग्लास नहीं मिलते या फिर छोटे मतलब ग्लास रहते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, बाउल्स रहते हैं मीठा खाने के लिए या फिर कुछ सैलेड निकालने के लिए, मैं उसमें चाय पी लेती हूँ लेकर। जज़ाकल्लाह। जो भी जैसा भी वक्त रहता है, जो भी चीज़ें मिलती है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने वो चीज़ें हमें दी है, उस वक़्त वो हमारे पास है। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि वो चीज़ें हमें मिल रही है। तो ये चाय मैं पी रही हूँ। चाय पी के, ठंडी है, मैं इतनी ठंडी चाय नहीं पीती हूँ, पर चाय की तलब है इसीलिए पी लेती हूँ। पूरा तुम लोग के लिए खाना ले रही थी ना, लेकर आ रही थी ना ऊपर, पूरा तेल भी है पर्स में। फिर हम भी जा रहे हैं आस्थाना पे। और ये बुर्का आपको बताऊँ, मैंने ली थी अगले साल जब मुझे आना था 11वीं में। और अब क्या बोलना, क्या छुपाना, उस वक़्त मेरे ऊपर ऐसे सब केस कचौरी सब कर दिए थे कि मेरा यहाँ आना ही नहीं हुआ। लेकिन वो एक साल जो गुजरा है ना, उसमें अपनों की गैरों की सबकी पहचान हुई है। और उसी के साथ साथ जीने के लिए किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इतने साल में नहीं पता चला, वो एक साल में पता चला। और ये मैंने ली थी पिछले साल यहाँ पे 11वीं में आने के लिए और पहनने के लिए, लेकिन अल्लाह ने 11वीं में ही पहनाए, भले एक साल बाद, लेकिन ये 11वीं में ही पहनी। और मेरी नीयत थी कि मैं 11वीं में यहाँ पे बगदाद शरीफ में आऊँगी, ये बुर्का पहनी। क्या इधर देखते ना, क्या देखेंगे? अच्छा कैंडल, चिराग रोशनी नहीं मिले तो कैंडल लेते हैं। हाँ सब तो ले लिया हम लोग ने कराड़ा मार्केट से। रास्ता बंद है, हाँ उधर से जाते हैं। बेटा चिराग चाहिए अपने को, देख चिराग देख, उधर आगे आके। और मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताते बताते रह गई, पिछले साल जब मैं आने वाली थी और मेरे पर जो केस बना था, बहुत परेशान हाल थी, क्योंकि जो चीज़ नहीं करते और वो चीज़ में अगर आप फंस जाते हैं, और ख़ास करके अपनी औलाद पे होती है जब चीज़ें, तो बहुत परेशान हाल थी। और उस टाइम मैं सोचती थी कि मेरे शौहर की पूरी फैमिली इतनी बड़ी मेरे साथ है, तो मुझे क्या टेंशन। बाकी रहा पैसे से और भागने से, हिम्मत से, तो वो तो अल्लाह ने मुझे भर भर के दिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं सिर्फ अकेली हूँ ज़िंदगी में। पैसा भी मेरा, हिम्मत भी मेरी थी, बाकी सब चीज़ें लोगों की फैलाई हुई थी और वो मेरे अपने थे जब मैं जानती थी। पर आज इतनी बड़ी आस्थाना पे बोलती हूँ कि मुझे अपना बन के, अपना बना के और अपना जता के जो चीज़ें करी है ना, तो बड़े पीर सब, मैंने कभी किसी के हक में बद्दुआ नहीं करी, पर बड़े पीर सरकार के पास दिल से मांग कर जाती हूँ कि ऐसे लोगों को वो पूजे और जो चीज़ें उन्होंने की है ना, उसको उसके बदले में उनको वही मिले जो उन्होंने दिया है।
और ये चीज़ मैं आपको जो लास्ट ब्लॉग में बताना चाहती थी कि लास्ट टाइम जब ये सब चीज़ें हुई थी मैं बहुत परेशान हाल थी, और 11वीं शरीफ का टाइम था, मुझे यहाँ आना था, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरा सब चीज़ें आने का फिक्स हो गया था। बट जो चीज़ हो गई थी कोर्ट कचहरी में, इसलिए मैं आ नहीं सकी। लेकिन मैं बहुत रो रही थी। तो अनवर भाई, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, जैसा भी था मुझे उसने दुख में हमेशा ठंडक दी, हमेशा 2 बातें सिखाई। और अपने वीडियो कॉल करके घर में बैठ के उसने मुझे आटे से बोला, बहन आटे की अपने हाथों से वो चिराग बना और तू रोशन कर, इंशाअल्लाह बड़े पीर सरकार तेरा सब सुनेंगे। और देखो ये चीज़ें सच में साबित हो गई। वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आ गई। तो मैं जो चिराग रोशन करना था, तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी चिरागे। तो कोई बात नहीं, नीयतों पे दारो मदार होता है। तो मैं ले रही हूँ कैंडल, और इंशाल्लाह 11 कैंडल जलाऊंगी, और नीयत यही रहेगी कि 11 चिराग रोशन कर रही हूँ। माशाल्लाह मेरे आँख में से पानी इसलिए चालू हो गया, तो ये मैं ले रही थी, तकसीम कर रहे। मेरा बेटा फट से बोलता है कि एक मेरे तरफ से भी लो, उसका पैसा मैं देता हूँ। तो बहुत मुझे अंदर से रोना आया कि अल्लाह पाक बस मेरे बच्चे की इतनी हैसियत बनाए कि मैं जितना देना चाहती हूँ उससे 4 गुना मेरा बच्चा तकसीम करे। तबर्रुक में आपको पता है यहाँ पे बंगड़ी मेहंदी सब पार्टी जाती है, मेरे को भी तबर्रुक मिला है। और ये हमारे गुजरात से राजकोट और हमारे फॉलोवर्स हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले गए। माशाल्लाह आ गई मैं अंदर ज़ियारत के लिए, और कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं नफिल नमाज़ पढ़ सकूँ। नमाज़ पढ़ने की जगह तो है, लेकिन अंदर जो है बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है जालियों को छूने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अंदर चिराग रोशन जाना, जहाँ पे जालियों को चूमना है, ये वहाँ पे इतनी रश है। जैसे तैसे बस जाएंगे और यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नज़दीक। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेरी ज़ियारत भी, बहुत अच्छा हुआ। अभी बाहर
पढ़ूंगी नमाज, फिर जाऊंगी बाहर। ये अली जाकर आया, अमीन को जाना है क्योंकि अमीन मेरा बच्चा मेरी खिदमत में हमेशा बैठा रहता है। बड़े पीर सरकार के आस्थाने का ये दरवाज़ा है और यहाँ से बस चूम के मैं जा रही हूँ बाहर। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह जो नियतें करी थी सारी नियतें पूरी हुई, सारी नमाजें अदा हुई और यहाँ पे तमाम औरतें हैं, इसीलिए मैं घुमा के वीडियो ले नहीं सकती हूँ। बस ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह 11वीं शरीफ के मौके पे जो मेरी नियत थी वो अल्लाह पाक ने पूरी की, वसीला मेरे गरीब नवाज है और बड़े पीर सरकार के आस्थाना पे मेरी 11वीं शरीफ हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। बस अल्लाह पाक जैसे मेरे दिल की मुरादें पूरी करते, अल्लाह से दुआ करते कि हर किसी की मुराद पूरी करे और हर किसी को ये दर नसीब करे। और जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग दुआ कर रहे हैं, मैंने एक झलक दिखाने की कोशिश की, बड़े पीर सरकार के झलक दिखाने की कोशिश की ताकि आप भी ज़ियारत करें। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो भी दुआ आपने मांगी हो या मांग रहे हो देखकर, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल करे और आपको यहाँ का दर नसीब करे और तमाम बुजुर्गान दीन का दर नसीब करे जैसे मेरी चाहत रहती है और मुझे हर दर पे जाने मिला है। और वसीला मेरे गरीब नवाज है, गरीब नवाज के दर से हर दर पर गई हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये सारी चीज़ें नसीब हो। और ये है बड़े पीर सरकार का आस्थाना। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी औरतें हैं तो मैं वीडियो नहीं ले सकती। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल और खाना खाएंगे और फिर से आएंगे क्योंकि मुझे अभी बताया है अंदर कि 2 बजे सरकार की चादर बदली जाती है बड़े पीर सरकार के आस्थाने की। तो इंशाल्लाह हम यहीं पे रहेंगे। बड़े अंदर नहीं गए तो क्या हुआ, हाजिरी में तो शामिल ज़रूर रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं होटल और खाना खा के फिर आएंगे। और क्या रौनक है। और आज मेरे आंसू इतने रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में हल्कापन आएगा और जो आंसू के ज़रिए निकले ना वो गम में निकल जाए। ऐसा लग रहा है ना हमें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजमेर से भी ज्यादा गर्दी लगी है मेरे को तो इधर। और ये मंजर देखना था कि मुझे अजमेर यहाँ पे 11वीं शरीफ में कैसा होता है। अल्लाह पाक ने वो भी दिखा दी, बस अल्लाह का एहसान। चलिए माशाल्लाह खाना भी हो गया। नाम था बस के खाना खाना है, पर आप यकीन जानिए 2 निवाले से ज़्यादा, 2 लुकमे से ज़्यादा खाना खाया नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि दिल में बहुत खुशी है और खुशियों का माहौल है, तो उसमें वैसे ही पेट भर गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी हम जा रहे फिर से। अभी इकबाल भाई की पूरी फैमिली और 1-2 जन मेंबर थे, वो लोग निकले और वहाँ पे रखी गई है महफिल। आज 11वीं शरीफ है बड़े पीर सरकार के जश्न में गौसुल आज़म, दस्तगीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, अब्दुल कादिर जीलानी, यहाँ तो क्या अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है। और मार्केट में जाओ खाली शॉप पे बोलो या फिर टैक्सी वालों अब्दुल कादिर जीलानी ओ ऐसे बोल के बिठाते। तो उनके जश्न आज जब महफिल रखी गई है तो जा रहे अभी हम जश्न में भी रहेंगे। और जैसे मैं आपको बताई कि 2 बजे चादर वहाँ पे आस्थाने पे चेंज होती है। तो इंशाल्लाह अंदर तो कोई नहीं जाते, लेकिन बाहर से भी बहुत बड़ी बात है कि हम वहाँ शामिल हैं और उस चीज़ में हमारी सलामी भी होगी और हमारी पेशगी भी होगी। तो अभी जा रहे हैं, पहले महफिल में बैठेंगे और इंशाल्लाह सारी चीज़ों के बाद अब कब आना होगा ये नहीं मालूम, पर ये मालूम है कि 2 बजे वहाँ पे चादर चेंज होगी। अभी भी वैसा ही क्राउड, वैसा ही रौनक, क्या लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जा रहे हैं फिर से लौट के आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो यहीं बस जा रहे हैं। तो चलो अभी हम भी जाके वहीं बैठते हैं। क्या माशाल्लाह इंतज़ाम चाय का, और चाय की सच में इतनी तलब लगी माशाल्लाह। उनकी हाल है क्या इन्हीं की जानिब से हाँ फोटो लगी। अच्छा दो उनकी जानिब से पूरा माशाल्लाह। कुन से आज़म दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन अज़बल दे हम आज़ाद कुन
حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى المغاني فما في أولياء الله مثلي وما في العلم والتصريف حالي رجالي فيها باجرهم صيام وفي ظلم الليالي كيالي وكل ولي له قدم وإني وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر दोस्त राना सलामत रहे। चलिए माशाल्लाह महफिल ख़त्म हुई, क्लास चेंज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलामी भी पेश हुई और माशाल्लाह अभी भी रौनक थोड़ी भी कम नहीं हुई है। रात के इतने बज गए, 2:30 बज गए, 2:30। और अब जा रहे होटल क्योंकि कल फिर थोड़ा सा लंगर खाना आना है और अभी मुझे खाना था लंगर, तो बच्चों ने बाहर से जाके दाल चावल लंगर लाकर खिलाए मुझे। और माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तानियों का ऐसा इंतज़ाम है, चाय और कॉफ़ी का, जज़ाकल्लाह। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन किसी को चाहे आप एक बार पियो चाहे 10 बार पियो कमी नहीं है। और उसमें जो जायका है और जो जायका है, जायके में तब्दीली नहीं है। क्यों? क्योंकि नीयत बड़े पीर सरकार की है और लंगर बड़े पीर सरकार का है। उसमें तो ना तो टेस्ट में कमी आएगी ना तो बांटने में कमी आएगी, लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, बस ये यकीदा है। और मेरा तो यकीदा गरीब नवाज से जुड़ा हुआ है, तो सोचिए मेरा यकीदा कितना पक्का होगा। बस ये दिलों का हाल तो अल्लाह जानते हैं यार, ये दुनिया वाले थोड़ी जानते। दुनिया वाले सिर्फ उसको तोड़ना और उस पर नाम रखना, उंगलियां उठाना जानते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग मुझे मोहब्बत करने वाले मिले, इतने लोग। और जज़ाक अल्लाह बड़े पीर सर, हाँ जज़ाक अल्लाह। देखो बड़े पीर सरकार के आस्थाने में खड़े रह के बोले, सबने यही बात बोला कि आप बहुत मोहब्बत वाले हो, तो अल्लाह मोहब्बत वालों के पास मोहब्बत वालों को भेजा जाता है। जज़ाकल्लाह। और इतने बड़े इंसान ने बोल कर गए हैं तो मुझे बहुत दिल को छुई है वो बात। इसी बातों के साथ बहुत सारी खुशियों के साथ इंशाअल्लाह जा रही हूँ होटल। मुझे मालूम है अभी मैं वापस ज़िंदगी में लौट कर जाऊँगी, लड़ना दौड़ना और सब चीज़ों से मेरे बच्चों को, मुझे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सामना करना वो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है। बस यही कहकर जाऊँ कि अल्लाह पाक हिम्मत देना, मेरी हिम्मत कभी टूटने मत देना, है ना। चलिए फिर चलते हैं इंशाअल्लाह, फिर सुबह मिलते हैं। अभी तो जाके सो जाएंगे हम लोग। कितनी खुशी लगती है ना मम्मी। तुम लोगों को इतनी कमाई दे कि मेरे जिंदगी भर कब्र में जाने तक मेरा हाथ ऐसी है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से बहुत उम्मीद रखी हूँ कि मेरी कमाई से तो बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब मेरे बच्चों की कमाई से भी मुझे मैं और भाई भी अंदर बैठ के वही सोच रहे थे, करके जाना है। बस तुम्हारी कमाई से मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, बस ये जो देने का जो जज्बा है ना, बस वो चीज़ें अल्लाह मेरे जाने से पहले करा दे मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्दी। हाँ भाई इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे मैं कोशिश करते रहती हूँ ना कि शब में मैं गरीब नवाज के दर पे ही रहूँ, तो इसी तरीके से कल बड़े पीर सरकार की शब थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वक्त बीता, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और माशाल्लाह बच्चे सोए हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी रात को घर आते आते, होटल आते आते। और उसके बाद में भी बच्चों का भी दिल भी नहीं है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो नाश्ता भी करने का उनका मन नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो मैं उठ के कम से कम चाय तो पी लूँ। चाय पीने के बाद फिर तैयार होने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है। अपने लिए क्या लेना है, जो अपने हैं अजीज़ है, बस एक छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी रहती है। किसी को किसी की आस नहीं होती, बस हमें अच्छा लगता है कि अपनों के लिए कुछ तोहफे ले जाए, कुछ चीज़ें ले जाए। तो इसीलिए बस ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और इतनी दूर आने के बाद हर किसी को ये होता है ना कि हमारे लिए आपा क्या लेकर है, हमारे लिए अम्मी क्या लेकर है, बस वो वाली बात होती है। हाँ, किसी को किसी की आस नहीं होती है।
और जो आस होते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, वो अलग ही होते हैं। पर पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मुझसे वो चीज़ें पहचानी नहीं गई, बिकॉज ऑफ मोहब्बत की आंखों से देखती थी और मोहब्बत का पर्दा चेहरे पे डाली हुई थी। तो जज़ाए खैर, अल्लाह इसमें भी कुछ मसलियत होगी, अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी, और अल्लाह ही जानते हैं अल्लाह की बातें कि उसमें क्या राज छुपे होते हैं और किससे क्या काम लेना है, किसको क्या चीज़ें अता करनी है, किससे क्या चीज़ें लेनी है, वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। और मैं बहुत अल्लाह के यकीन वाली औरत हूँ। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सोचती हूँ कि अल्लाह पाक उसमें बेहतरी रखी है, और इंशाल्लाह आगे भी मेरे हक़ में बेहतरी होगी, मेरे बच्चों के हक़ में बेहतरी होगी। इतने बड़े आस्थाने पे लाकर जब बिठाए हैं तो इसमें कुछ इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें होगी, और ये यकीदा है मेरे दिल को। तो नाश्ता थोड़ा कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। माशाल्लाह नाश्ते में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आती हूँ सिर्फ ये चाय के लिए ख़ास करके, और बच्चे तो आज है ही नहीं, तो मैंने लिया है टोस्ट। नाम के लिए इतना तो खाऊंगी नहीं मैं। हाँ, ये है कि मलाई थोड़ी खा लूँगी और थोड़ा सा नमकीन के तौर पे चख लूँगी। वैसे वहाँ पे कलेजी, गुर्दा, कीमा, कैलोग्स वगैरह बहुत सब नाश्ता बहुत सारा है। बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतनी नियामतें हमारे सामने रखते हैं, और पराए देश में अल्लाह का बहुत एहसान। बच्चे लाख बोले नहीं खाना है, नहीं खाना, पर माँ है, दिल नहीं मानता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत नाश्ता बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। और अमीन तो वैसे भी आया जब से कुछ नहीं खाता है, दूध कैलोग्स, वो भी मैं गुस्सा करूँगी इसलिए खा लेता है, तो उसके लिए लेकर आए दूध कैलोग्स। और अली तो मलाई जैम, और पाव में तो ब्रेड तो आज ही दिखा मुझे, वैसे पाव रहते लंबे वाले, तो ये तो लेकर आई हूँ। वापस जा रही हूँ दूध लेकर आने, और इतना सारा पसारा है ना, क्या बताऊँ आपको, इतना सारा पसारा है कि पूछने की बात नहीं। देखिए टेबल तो देखिए, बाप रे। आज थोड़ा बहुत सब सहतेंगे क्योंकि आज ज़ियारतें है नहीं, और बस बड़े पीर सरकार के यहीं पे आज वक्त बिताएंगे जितना भी होगा। तो पहले जाके बच्चों के लिए दूध लेकर आ जाती हूँ। माशाल्लाह मेरे बेटे के लिए लेकर गई थी दूध और कैलोग्स, और खा लिया, जज़ाकल्लाह। और वही, जब मुझे कोई चीज़ का काम हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो बस मेरा ये बेटा हमेशा हमसाया बनकर मेरे साथ रहता है। छोटा वाला मेरे साथ है, बड़ा वाला उठा है भाई लाड साहब, उसको बोल कर आए हमके नाश्ता वाश्ता करके, तो बोलता कहता रूम साफ़ करने वाले को भेज दो, मैं रूम भी क्लीन करवा के रखता हूँ। तो हम जा रहे हैं आस्ताना पे, सलाम भरेंगे और फिर वहाँ से लंगर खाने से तबरुक लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे घर लेने के लिए, और उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बाकी है वो भी कर आते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पे सब चीज़ का आराम है, लेकिन आपको बताऊँ मुस्लिमों पे बहुत तकलीफ़ें हैं। अल्लाह पाक ने हमें हमारी उम्मती हुजूर पाक की बनाकर भेजे, लेकिन आजमाइशें और बहुत सारी तकलीफ़ें ज़िंदगी में दी है कि हमें वो चीज़ों से गुज़रना है, तब जाके हम हमारे उम्मती कहलाते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, मैंने देखा अभी बॉम्बे में भी बहुत सारी ऐसे हादसे हुए हैं कि जो मतलब सोच ही नहीं सकते कि वो होना चाहिए था। एकदम शॉकिंग न्यूज़ है, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत दे, और अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान, हर इंसान की हिफाजत फरमाए। कि दुनिया में इतनी मतलब तकलीफ़ें, इतना कुछ हो रहा है कि कभी भी कोई भी पल कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हो सका उतना अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, ध्यान रखिए। अपने लोग कहने का मतलब ये नहीं कि खाली मुसलमान, जो हमारे दोस्त यार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, मोहब्बत, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की बातें कीजिए, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाइए। मैं तो यही बोलूँगी इंशाल्लाह। बाकी तो ज़िंदगी जीने का अपने हर किसी का तरीका है, वो उसमें ना किसी का कोई सुन सकता ना कोई बोल सकता, पर कोई हादसे ऐसे होते हैं ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो जो ये हुआ है बॉम्बे में, ये बहुत मतलब नागवारी चीज़ हुई है। तो इसको देख के कम से कम अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखिए, ताकि दूसरे कोई आके हमारी एकता को या हमारी मोहब्बत को, हिंदू या मुस्लिम, तोड़ ना सके। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आपकी है, सोच आपकी है, और जैसे आप सोचोगे वैसी आप ज़िंदगी जियोगे। तो जैसी भी है उसमें मिठास रखिए, मोहब्बत रखिए।
उधर से लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा है ये। बस यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा परफ्यूम्स पसंद नहीं आए। सऊदी में और दुबई में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वहाँ से बैग भर भर के लाती हूँ। और इंशाल्लाह इतनी बरकत देती है कि 2-2, 3-3 साल चलते हैं ना। और बच्चों ने मॉल में से ले लिए स्पोर्ट्स के कपड़े, जिम के कपड़े, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इतने सारे मेरे फ्रेंड्स लोग के लिए, मेरे फ्रेंड्स लोग के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली जो लेडीज स्पेशल होती है। और माशाल्लाह सबके लिए खरीदी कर रही हूँ, तो मुझे वो क्या बोलते हैं, गिफ्ट, हदिया मेरे को वो लोग एक दो पीस काफ़ी सारी चीज़ें हदिया में मिले, जज़ाकल्लाह। और ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत गरीबी है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपको पता है एक टैक्सी ड्राइवर 3000 में हम लोगों को अब्दुल कादिर जिलानी लेकर जाते हैं, और वहाँ से वो जो 3000 में से वो लोग कहते हैं कि आधा पैसा हम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे देते। कितना बड़ा दिल, और कितना बड़ा दिल बोले जावे ना। हम लोगों का तो पता नहीं इतना दिल कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जज़ाए खैर जिसका इंडिया में हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, जो खैरात करना जानता है ना, तो अल्लाह उसको कभी कमी नहीं करता है ना, इंशाअल्लाह। अब जाते हैं घर है, तो कल भी हम लोगों को खाना नहीं मिला था ना, आज भी नहीं मिलेगा। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इकबाल भाई है जो दुबई में बहुत फेमस हुए थे। फर्स्ट ट्रिप पे मैं गई थी, तो ये है इकबाल भाई, और इनकी फैमिली को तो आप देख चुके हो। अब ये तीसरा ट्रिप है मेरा, और यहाँ से मेरा रिश्ता घर का बन चुका है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं। आज फ़िलहाल तो मैं आपको इनका तारुफ कराने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि इनका जो टूर है अल हामी, खाने से, अपनेपन से और हर चीज़ों से आपका ध्यान रखेंगे। और कुछ भी आपको जानना है तो आप DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पर्सनल में मुझे मिलोगे तो मैं आपको बताऊँगी। पर आप देखते हो मैं किसी का ऐड नहीं करती हूँ, ये ऐड नहीं है, ये मेरे भाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्रिप जब भी बने हमारी इनके साथ ही बने इंशाल्लाह, है ना। और इंशाल्लाह इकबाल भाई बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, मेरे को देख के कुछ सीख लिए और भी अपना ऑपरेशन डायरेक्टली करवा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह इतने सारे पासपोर्ट देख के आपको लग रहा होगा कि अल हामी टूर जो है बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी फैमिली है। तो आप भी जुड़ोगे तो आप भी हमारे फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे, है ना। हमें तो फैमिली जैसा ही फील होता है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं जाऊँगी बड़े पीर सरकार के यहाँ तबरुक लेने, और जो चीज़ें आप मेरे घर तक आते हो लेने, तो कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से लेकर आऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।